हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक हम लोग पढ़ रहे थे और चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक होगा। चलिए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक के बारे में मैं पढ़ा रहा था। और देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की शुरुआत करना। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक सेकंड हमारा पॉइंट था। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये सेकंड अपने पास पॉइंट था। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को ऐसे समझा दिया था कि अपने पास किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक हम लोग बोलते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या याद है क्या? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया था कि एक ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है ए, बी और सी, वो सामने वाली साइड को अपने पास उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो अपने पास यहाँ पर एंगल बनाने वाली साइड है। यानी कि बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास ए बी अपॉन ए सी का रेशियो होगा। ऐसा मैंने आप लोगों को बता दिया था, ऐसा मैंने आप लोगों को समझा दिया था। जो भी चीज आपको याद करनी है उसको अपने पास, त्रिभुवन कह रहा है सर बीच बीच में कैमरा ब्लर हो रहा है, क्या और किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है या बिल्कुल ठीक चल रहा है? बताइए भाई, अगर कोई इश्यू होगा तो मैं देखता हूँ कैमरे में, संभालता हूँ भाई। लेकिन अगर एक ही बच्चे को है तो आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। फिर नेटवर्क इश्यू में भी कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ए, बी और सी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र हम लोग बोलते हैं। और इसको इन सेंटर या अंतः केंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। और तीनों साइड्स को अगर टच करेगा इसका मतलब उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। और रेडियस का फॉर्मूला जो है वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये मैंने लिखवा दिया था। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। अब सही हो गया? ऑल क्लियर? हाँ। हाँ सर, हो रहा है क्या? हो रहा है? अब भी हो रहा है क्या? बताना भाई मुझे, एक बार मैं देखता हूँ फिर। या अब ठीक है? हो सकता है कभी कभार फोकस से आउट हो जाता है कैमरा, तो भी ऐसे बिहेव करता है। अगर फोकस से आउट हो जाए तो भी ऐसे ब्लर होना शुरू होता है। तो अब ठीक है क्या? देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। जो भी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उस चीज को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। फिर आगे आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किसी भी अपने पास यहाँ से ए, बी और सी, इस प्रकार से अगर एंगल बाइसेक्टर अपने पास हो और ये अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये अपने पास यहाँ पर साइड सी है, ये बी है और ये अपने पास साइड अगर ए है। उससे पहले 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर कभी भी आप लोगों को ए आई, ये साइड मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, तो ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होगा, ए आई और आई डी का रेशियो, वो होता है अपने पास बी प्लस सी इस टू ए का रेशियो अपने पास होता है।
बी आई और आई ई का जो रेशियो अपने पास होता है, बी आई और आई ई का रेशियो ए प्लस सी इज टू अपने पास बी होता है, और सी आई और आई एफ का जो रेशियो अपने पास होगा, सी आई और आई एफ का जो रेशियो अपने पास होगा वो होता है अपने पास ए प्लस बी इज टू सी। ये 5 नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया था। 6 नंबर जो पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया है वो अपने पास स्टुअर्ट थ्योरम थी। ये वाली साइड एम है और ये वाली साइड अगर एन है तो एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर होता है मैन प्लस डैड। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैन प्लस डैड। 7 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ये समझाया था, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर हाइट देने के बाद मैन प्लस डैड, और एक ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट मैंने बता दिया था कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ ऐसे पूछ सकता है भाई, कोण समद्विभाजक की जो लेंथ अपने पास होती है वो इस प्रकार से हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो अपने पास ये कोण 30 डिग्री अगर कभी एंगल देकर दे दे, जैसे तीनों साइड नहीं दे, एंगल देकर अगर दे दे, ये 4 ये x और ये अगर साइड 5 है, तो फिर मैंने कहा था एरिया से करेंगे उसको, हाफ इंटू 4 इंटू एक्स इंटू साइन 30। इससे फिर ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। ऐसे ही इसका एरिया दोनों को ऐड करके बड़े वाले का एरिया, और फिर 8 नंबर पॉइंट जो है वो मैंने बता दिया था कि तीनों हाइट देने के बाद अगर रेडियस पूछे तो 1/h1, 1/h2 और 1/h3 बराबर ये 1 अपने पास आर होता है। यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, यहां तक मैं आपको बता चुका था। ये 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए थे, जो मैंने वहां पर तो बताता हूं मैं कहां से कैसे क्यों किस टाइप से बनता है, लेकिन यहां पर इतने जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। ध्यान रखना ये रटा हुआ होना चाहिए। मैं इसके साथ साथ तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बताता हूं ताकि क्वेश्चंस आप लोग बाद में आपका क्वेश्चन में दिमाग चलना शुरू हो जाए। लेकिन जो पॉइंट मैंने बोर्ड पर ये लिखा है, ये 8 पॉइंट इस प्रकार से आप लोगों को याद होना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, ये हम लोगों को याद है, इस पॉइंट को हम लोग सभी लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर मुझे बताइए जो स्टुअर्ट थ्योरम आप लोगों को बताई है, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, जो मैंने स्टुअर्ट थ्योरम ये बताइए किस कौन से लाइन के लिए मैंने बताई है? तो आप कहोगे कौन से लाइन के लिए मैंने बताई है बताओ। स्टुअर्ट जो थ्योरम है वो किसके लिए मैंने समझाया है? तो याद रखना स्टुअर्ट थ्योरम प्रत्येक उसके लिए होती है। यहां पर स्टुअर्ट थ्योरम जो है वो प्रत्येक लाइन के लिए होती है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 9, स्टुअर्ट थ्योरम जो अपने पास है वो प्रत्येक लाइन के साथ अपने पास प्रत्येक लाइन के लिए होती है। ऐसा नहीं कि एंगल बाइसेक्टर के लिए है। कोई भी लाइन अगर अपने पास हो, ये सी हो, ये बी हो और ये अगर ए हो, तो कोई भी लाइन चाहे एंगल बाइसेक्टर हो चाहे कोई भी लाइन अपने पास हो, मान लो यहाँ पर लाइन डी अगर अपने पास है और ये लेंथ अपने पास है, ये लेंथ अपने पास है एम और एन, तो आप लोग आसानी से लिख पाओगे एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर होता है मैन प्लस अपने पास डेड। ये अपने पास होता है डी इंटू डी या डी स्क्वायर इंटू ए, वो आपकी मर्जी है। ये प्रत्येक लाइन के साथ अपने पास होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या मैं समझा रहा हूं? ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास हुआ, ये अपने पास साइड है ए बी और सी, ये वाली अपने पास साइड स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है। तो मैं आपको समझाना या कहना ये चाह रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर अपने पास यहाँ पर डी पर अगर आकर मिले और ये रेशियो अगर एम और एन अगर है, तो इसका मान बताइए क्या होगा, एम की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे टोटल लेंथ सर अगर ए है, टोटल लेंथ अगर अपने पास ए है, तो अपने पास लेंथ जो होगी एम का जो मान अपने पास होगा वो हम लोग लिख सकते हैं सर ए अपॉन एम प्लस एन इंटू एन। ये क्योंकि रेशियो अपना अगर अपने पास एम अपॉन एन है, तो बी डी का मान एम का जो मान अपने पास होगा ए अपॉन एम प्लस एन इंटू एम, हम लोग ये लिख सकते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पीडी की वैल्यू, ये क्या रियल वैल्यू एम का मान, तो आप कहोगे सर एम से एम तो कट जाएगा, वो रियल मान है एम का। यहाँ पर ध्यान रखना रियल वैल्यू है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एन यहाँ पर रियल वैल्यू अपने पास है, ये जो वैल्यूज अपने पास हैं वो रियल वैल्यू अपने पास है, याद रखना। ये जो अपने पास होगा एम का मान अपने पास, या मैं बोलूं कि ये रेशियो कितना होगा,
मुझे बताइए ये रेशियो और अच्छे से अगर देखें, नहीं तो कोई बच्चा सोचेगा सर एम से एम कट गया। तो मुझे बताओ ये रेशियो जो अपने पास है वो क्या सी अनुपात बी होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और बीडी को मैं एक बार एम मान रहा हूं, बीडी को अगर मैं एम मानूं तो एम का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए अपॉन सी प्लस बी इंटू अपने पास सी होगा, ये लीजिए। दूसरा अगर मैं कहूं कि सीडी को, सीडी की लेंथ अगर मैं एन मान लूं तो ये कितना होगा? ए अपॉन सी बी प्लस अपने पास इंटू अपने पास बी होगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीजें तो एकदम सही है। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताइए मुझे। और ये तो जो पिछली क्लास हमारी थी उसमें भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ इस टाइप की चीजें कि हाँ ये अपने पास इसकी लेंथ आप कैसे निकालोगे और इसकी लेंथ आप लोग कैसे निकालोगे। तो यहां से ध्यान से एक डाउट है, 1/h1 1/h2 तीनों हाइट देने के बाद रेडियस निकालने का फॉर्मूला उमाकांत वो, तीनों अगर हाइट कभी दे दे आपको कि तीनों हाइट ये है ट्रायंगल की और उसके बाद आपसे पूछ ले कि रेडियस कैसे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है वो। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या समझाया, ये अपने पास m, अपने पास इसको मैंने m मान लिया है तो m बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर m मैन प्लस अपने पास डेड, डेड का मतलब डी स्क्वायर इंटू ए, डी इंटू ए इंटू डी लिखते हैं, डी स्क्वायर अपॉन अपने पास ये मैंने स्टुअर्ट थ्योरम एक बार लिख दी। कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। यहां से अपने पास m की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर m की जगह मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, m का जो मान अपने पास है a इंटू बी, ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी, ये तो रख दिया m की जगह और बी स्क्वायर तो साथ है ही, प्लस मुझे बताइए एन सी स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? एन सी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख पाओगे मुझे बताइए? तो एन सी स्क्वायर की जगह मुझे बताइए क्या आप लोग एन तो अपने पास ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन अपने पास यहां से ध्यान से समझना अपॉन बी प्लस सी, ये तो एन की जगह लिख दिया और इंटू अपने पास सी स्क्वायर और आगे वाले से ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या एम इंटू एन प्लस डी स्क्वायर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना एक बार ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या आप लोग ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे हम लोग बिल्कुल सर ये बात समझ पाए हैं। तो यहां से मुझे बताइए ये अपने पास जो है, मुझे एक बात बताओ यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा बी प्लस सी और ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? तो ऊपर से आप कहोगे सर एबीसी कॉमन आ रहा है। ऊपर से एबीसी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अपने पास अंदर क्या बचेगा? बी प्लस सी अपने पास बचेगा बराबर ए इंटू अपने पास यहां पर कितना हो गया? एम इंटू एन प्लस अपने पास डी स्क्वायर, ये तो अपने पास चल ही रहा है। तो बताओ बी प्लस सी से देखिए बी प्लस सी कट गया, ए से अपने पास ए कट गया, तो बी सी बराबर अपने पास कितना हो गया? तो बी सी बराबर हो गया एम एन प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का मान कितना होगा? तो आप कहोगे डी स्क्वायर का मान होगा सर बी सी माइनस एम एन, और डी के यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर था क्या? तो अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर, विनीत कुछ भी ले सकते हो, बस वो लिखने का तरीका है, बाकी आप ए बी सी डी पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा जो मर्जी है वो ले सकते हो। ये तो बस एक दर्शाने का तरीका है कि इस प्रकार से हमने लिख लिया, बाकी जो मर्जी है वो साइड आप ले सकते हैं भाई। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर कभी भी हमें निकालनी है तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है बी सी माइनस एम एन, इसका रूट। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर कभी भी निकालनी पड़े तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया होगा और ये है अपने पास पॉइंट नंबर 9।
8 पॉइंट कल मैं आपको समझा कर गया था, और ये जो है कल मैंने स्टुअर्ट थ्योरम मैंने बता दी थी कि भाई ये स्टुअर्ट थ्योरम होती है, उसी को लगाकर हमने प्रूव कर लिया कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ जो डी कौन है यहाँ पर, डी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, अगर एंगल बाइसेक्टर मैं लगा दूं तो ये अपने पास रिजल्ट आता है। तो ये बात आपको अब ध्यान रखनी है, ये चीजें मेरे साथ साथ समझते चलो, वैल्यू पुट करते गए, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अब याद करने की कोशिश नहीं करनी है कि ये अच्छा इसको मैं रट लूंगा, इसको नहीं रटना है। आपके फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको याद होना चाहिए कि कभी भी अगर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ हम लोगों से पूछ लेगा, कोण समद्विभाजक की लेंथ अगर पूछ लेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा रूट में बी सी माइनस एम एन। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास कहां से कैसे और क्यों आया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोनों में अंतर क्या है, ये अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर की फाइनल रिजल्ट आप लोगों को ये याद रखना है, ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है। देख लो ये अपने पास ये है और ये अपने पास ये है, तो जल्दी कौन सा लगेगा, तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछे तो जल्दी ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें टाइम बचता है। बाकी होता तो उसी चीज से प्रूव है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये हमें ध्यान रखना है कि अच्छा एंगल बाइसेक्टर की लेंथ ये अपने पास फॉर्मूला होता है, याद रखना। यहां पर अपने पास अगर कभी भी अपने पास ये जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, 10 नंबर पॉइंट, आप ध्यान रखना एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां पर ए एंगल का बाइसेक्टर, बी एंगल का बाइसेक्टर और सी एंगल का बाइसेक्टर, ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। तो याद रखना 10 नंबर पॉइंट हमारा ये है कि अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए कि एंगल बी आई सी बराबर कितना होगा, तो ये होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर कोई भी आप लोगों से पूछ ले कि बताइए एंगल ए आई सी अपने पास कितना होगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए एंगल, ये एंगल का साइन है ए आई सी बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी होगा। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए ए आई अपने पास बी कितना होगा, तो ए आई बी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि ये इससे एक ऐतिहासिक क्वेश्चन है ये एसएससी के लिए, तो याद रखिए। एसएससी 2011 मेंस में ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी, 2011 मेंस में जब ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी तो याद रखिए पहला क्वेश्चन अपने पास ये था कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री अगर है तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा 90 प्लस 30 का आधा, ये अगर अपने पास पूछा है बी आई सी, तो 30 का आधा 15 हम लोग जोड़ देंगे और आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 105 डिग्री। ये लो अपने पास ये आंसर आ गया। अब बात है कि ऐसा होता क्यों है, ध्यान से, ये अपने पास यहां पर इसलिए होता है क्योंकि मुझे बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, वो बात मुझे बताइए। तो आप कहोगे एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री अपने पास होता है। सर ए चैप्टर की लास्ट 2 क्लास के एनोटेशन फाइल प्रिया पढ़ो, डाल देंगे वो। यहां पर मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरी बात यहां पर ये वाला जो एंगल है वो अपने पास b का आधा है, ये वाला एंगल अगर अपने पास c का आधा है, क्या मैं c का आधा भी लिख सकता हूं क्या, और इस एंगल को एक बार i नाम दूं तो ये भी तो अपने पास त्रिभुज बन रहा है बी आई सी, ये भी तो एक ट्रायंगल अपने पास बन रहा है, इस पूरे को मैं बी नाम दे रहा हूं, तो क्या ये बी का आधा होगा क्या, ये बी का आधा होगा। एक अपने पास सी का आधा होगा और एक को मैं पूरा बी आई सी भी लिख सकते हो, इस एंगल का नाम वैसे बी आई सी होगा, लेकिन एक बार मैं आई नाम दे देता हूं, बराबर 180 डिग्री। ये दोनों मैंने कहां से कैसे लिख लिए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या। नहीं बसंत, अभी आप लाइव नहीं हो, ये रिकॉर्डेड है बसंत भाई, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड आप देख रहे हो।
तो अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आए, ध्यान से अच्छे से, जैसे एक बच्चे ने एन लिखा कीर्ति त्रिपाठी ने, तो आप पहली क्लास देख कर आओ, क्योंकि पहली क्लास में मैंने लिखवाया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसी से मुझे पता लगता है कि ये बच्चे ने पहली क्लास देखी नहीं। तो कृति, एक बच्चे ने ऊपर और एन लिखा। दोनों लोग कल की क्लास जो है वो आप लोग देख कर आओ, तभी आपको पता लगेगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये पहले में एक कुल वंश, दोनों लोग कल की जो क्लास, पहली जो क्लास है उसको देख कर आना। तो यहां से ध्यान से अगर देखिए पूरी, तो देखिए तो उसको याद भी करो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कहते इसको सिर्फ ऐसे मत देखो एक वीडियो की तरह की, ठीक है देख लिया, उसको याद भी करना पड़ेगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये तो याद करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आसान सा पॉइंट, छोटा सा, शुरुआत ही ट्रायंगल की यहां से की थी, तो उस क्लास को देखकर उसको याद भी करो। ये अपने पास खुद नहीं का है, एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर पूरा कोण बी है तो ये b/2 होगा। हमें पता है कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बनते हैं। एंगल बाइसेक्टर से अगर मिलकर बनते हैं तो ये जो अपने पास होगा ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये c का आधा अपने पास होगा, और इसको एंगल में आई मान रहा हूं, BIC ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन अपने पास ये फर्स्ट है, ध्यान से समझना। ट्राइंगल ए बी सी में तीनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री, और दूसरा ट्राइंगल ये लिखा मैंने BIC, BIC में भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग इक्वेशन एक को हाफ कर सकते हैं क्या? इक्वेशन दो से अपने पास यहां पर इक्वेशन एक को दो से डिवाइड कर दो। इक्वेशन दो से नहीं, हाफ करना है, आधा हमें करना है, तो आप लोग आधा कर दीजिए। ये अपने पास हाफ करोगे तो a/2, दो से डिवाइड करना है सब जगह, a/2। ये दो से डिवाइड करोगे तो b/2, और ये दो से डिवाइड करोगे तो c/2, और ये दो से डिवाइड करोगे तो कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो अब मुझे बताइए b/2 और c/2 का मान यहां से कितना लिख सकते हो आप लोग? b/2 और c/2 की जो वैल्यू अपने पास है वो कितनी लिख सकते हो? तो आप कहोगे 90 माइनस अपने पास a/2 मैं लिख सकता हूं, 90 माइनस a/2, b/2 और c/2 का मान 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं, 90 माइनस a/2 प्लस एंगल आई बराबर 180 डिग्री अगर अपने पास है तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 90। अब आगे जाके माइनस होगा, 180 में से 90 माइनस होगा तो 90, और ये आगे जाके प्लस होगा तो a/2। ये आई को मैंने BIC बोला था कि आई BIC है, तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए कैसे आया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सभी लोग कि हाँ सर बिल्कुल हमें समझ, हाँ बिल्कुल हम लोग इस चीज को समझ पाए हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना ये तो चीजें मैं समझा देता हूं कि कहां से कैसे और क्यों आया। आप इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी, और 90 प्लस हाफ ऑफ सी। इस चीज को आप लोग याद रखना सारे बच्चे की, इन सेंटर पर बना एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी, और 90 प्लस हाफ ऑफ सी। ये है अपने पास पॉइंट नंबर। अगला देखिए, तो जब भी किसी बच्चे को थोड़ा सा अगर कम समझ में आए तो वापस उसको देख लिया करो। यहां पर फिर से बार बार, एक बार मैं उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाता हूं, वैसे ये याद रखने हैं, वैसे भी इन चीजों को आपको रटना है, इनको याद करना है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है कोई कोई भी पॉइंट, तो या तो बार बार देखकर समझने की कोशिश किया करो या उसको याद कर लिया करो। BICI कैसे हुआ? निकिता कुमारी का क्वेश्चन है कि सर BICI कैसे हुआ? अब निकिता आप बड़े बच्चे हो, अब आप 20-21 साल के बच्चे हो, तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चे का दिमाग इतना तो चलना शुरू हो गया होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं। और फिर भी मैं बोल देता हूं कि एक बार मैंने आई लिख दिया भाई, फिर भी आप लोग उस चीज को पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। मेरे कभी कभार समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा बच्चा होके ये छोटी सी बात भी अगर नहीं पकड़ पाएगा तो कैसे ही काम चलेगा। ये बार बार ये एंगल जो होता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको नाम देते हैं, बी से शुरू हुआ, आई और सी, पूरा नाम ये है।
BIC नाम है, लेकिन इतना बड़ा मुझे नहीं लिखना पड़े तो मैंने लिखते टाइम आपको बता दिया कि भाई इस एंगल को BIC मैं पूरा नहीं लिखकर एक बार I नाम दे रहा हूं, ये बात बता दी। और फिर लास्ट में मैंने बोल दिया कि I जो है ना वो BIC है रियल में। ये एंगल रियल में तो BIC है, लेकिन इतना बड़ा मुझे नहीं लिखना पड़े इसलिए मैं एक बार I नाम दे रहा हूं। तो एंगल I 90 प्लस हाफ ऑफ है, तो फिर बाद में बोल दिया मैंने 90 BIC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ है। ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। देखिए फिर धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, सर ये तो आपने A/2 लिख दिया और इधर पीछे लिखा हुआ 90 प्लस हाफ ऑफ है। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पूछना शुरू करोगे, सर ये दोनों दोनों आपने प्रूव तो ये कर दिया और याद हमें ये करना है, ये तो दोनों अपने पास अलग अलग हो गए ना। प्रूव ही गलत कर दिया, प्रूव तो आपने ये कर दिया 90 A/2 और याद करना है 90 प्लस हाफ ऑफ है। इस टाइप के क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। तो जो चीज मैं सुनता हूं, जो मैं बोलता हूं, उसको ध्यान से सुनिए ताकि बिना मतलब की चीजों में तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं। जो चीजें अगर बिना मतलब की चीजों में आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे, फिर तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे और बिना मतलब के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे जो दूसरे बच्चों को और कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं BIC, यहां पर रियल में मुझे BIC लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये BIC है, ये पूरा एंगल कौन सा है, AIC है। लेकिन मैंने कहा इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े तो एक बार मैं इसको I लिख रहा हूं भाई, एंगल I नाम दे रहा हूं। इस ट्रायंगल के लिए तो ये एंगल B/2 है, ये एंगल I है इस ट्रायंगल के लिए तो, और ये एंगल C/2 है, यही तो है C/2। ये एंगल I नाम दूंगा और ये एंगल B/2 नाम दूंगा। एक बच्चा कह रहा है जैसे कि सर इसको आपने क्यों नहीं किया। इन सेंटर की डेफिनेशन बहुत शानदार विनीत। इसके लिए आप पिछली क्लास देखिए कि इन सेंटर होता क्या है। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भाई, नहीं तो बिना मतलब, जब आप अच्छे क्वेश्चंस मुझसे पूछिए पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन BIC और I सर, तो दोनों मैंने और बोल भी दिया कि क्योंकि हर टाइप का बच्चा है अपनी क्लास में। तो समझिए, सीखिए, कोशिश कीजिए, समझिए। यहां पर मुझे एक बात बताइए, कोई भी अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, समकोण त्रिभुज अगर अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। एक समकोण त्रिभुज अगर अपने पास है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है, तो कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, ये मान लो B है और ये मान लो C है और ये मान लो अपने पास A है। तो हमेशा याद रखना इसके अंदर की तरफ जो सर्किल हम लोगों ने बना दिया है, ये अंदर की तरफ जो सर्किल हम लोगों ने बना दिया है, इसकी रेडियस का एक फॉर्मूला वो तो होता ही है, क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन एस। ये तो फॉर्मूला होता ही है, ये तो हर ट्रायंगल में अपने पास लगेगा। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल को और फास्ट करने के लिए, और जल्दी करने के लिए, हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो रेडियस अपने पास होगी यहां से यहां तक, ये रेडियस जो अपने पास होगी वो अपने पास ये भी होता है, ये हाइपोटेनस आप लोग C मानिए, ये A और हाइपोटेनस C, तो अपने पास ये कितना होगा, A प्लस B माइनस C अपॉन अपने पास 2 होगा। अब एक अपने पास विनीत जी हैं, विनीत जी की प्रॉब्लम हमेशा ये रहती है कि सर इधर ही C क्यों माना। अरे भाई वहां न्यूमेरिक वैल्यू देगा, आप यहां पर C मान लो, ये ऐसे मान लो, ये B है, ये C है, ये A है, तो फिर आप याद कर लो B प्लस C माइनस A/2 होगा। लेकिन ये याद रखना कि A यहां पर हाइपोटेनस है, ए यहां पर कर्ण है, चाहे आप लोग इसको ऐसे मान लो, अब ABC किधर भी आप मान लीजिए, 3 4 5 है जैसे। तो अब आपको ये याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है ना 3 4 5, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 3 प्लस 4 माइनस 5/2, ये हाइपोटेनस को, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं और ये हाइपोटेनस माइनस करते हैं। अब आपको लगता है ABC सर मैं नहीं मानना चाहता, तो आप PQR मान लो, PQ और R मान लीजिए, तो P प्लस Q माइनस R/2 होगा। ये आप अगर यहां पर एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई माइनस Z/2 होगा। ये इस प्रकार से, ये अपने पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो P प्लस अपने पास B माइनस H/2 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। ये बात हाँ और ना बताइए, क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से, ठीक से, अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा।
यहां पर अपने पास कल की क्लास में मैंने बताया था कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या ये आपको याद है क्या? एक बच्चा कहेगा ना नहीं है, तो आज याद कर लो। जब मैं सर्किल समझाऊंगा उस टाइम तो ये बात मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी अगर याद कर लीजिए, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। कोई बच्चा कहेगा नहीं है याद, तो अब याद कर लो। अब मैं वापस बता रहा हूं, ट्रायंगल का किसी भी सर्किल में रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 है, तो ये भी 90 अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताओ, एक तो ये याद रखना और दूसरा ये याद रखना सर्किल के बाहर से, ये दोनों चीजें क्योंकि सर्किल की चीजें हैं, आप लोग याद रखना, सर्किल से बाहर से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। ये बराबर होगा अपने पास पीबी के। क्यों होता है सर्किल में समझ में आएगा। ये बराबर होता है पीबी के। सर क्यों होता है ये चीज आप लोगों को सर्किल जब आप लोग पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, याद रखना। चलिए, तो अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहां पर है, ये क्या अपने पास इस कोने में एक छोटा सा बताओ स्क्वायर बन गया है क्या? 90, 90, 90 और 90 दो साइड बराबर हो गई, तो क्या इस कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन गया है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो टोटल अपने पास बी था, ये इधर वाला आर अगर है तो ये वाला कितना बचा? तो आप कहोगे सर रिमेनिंग जो अपने पास बचा वो बी माइनस आर बचेगा। बताओ ठीक है क्या? देखिए, ये टोटल अपने पास ए था और नीचे वाला अगर आर है, तो अगर मैं कहूं कि ये ऊपर वाला कितना बचा, तो आप कहोगे सर ये जो ऊपर वाला अपने पास बचा है ये यहां से यहां तक, ये मुझे बताइए क्या ए माइनस आर बचा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए माइनस आर बचा है। ए की जगह से डालेगी, टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, यहां से इस सर्किल पर खींची गई, यहां से यहां तक की टेंजेंट और यहां से यहां तक की टेंजेंट, बताइए क्या बराबर होनी है क्या? ए की जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होनी है, तो ये बी माइनस आर है, तो ये भी क्या बी माइनस आर होगा? क्या बताओ बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। और यहां से अपने पास ये जो है, मुझे बताओ अपने पास इस प्रकार से अगर a माइनस आर है तो इधर वाला भी कितना होगा? a माइनस आर होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? a माइनस आर और अपने पास b माइनस आर, क्या समझ पाए क्या? और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या c के बराबर आना चाहिए क्या? a माइनस आर और b माइनस आर को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए? तो आप कहोगे सर ये c के बराबर आना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से इसको लिख सकता हूं क्या कि a प्लस बी माइनस सी बराबर अगर 2r है, तो r की जो वैल्यू अपने पास होगी वो a प्लस बी माइनस सी अपॉन अपने पास 2 होगी। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि ये आता कैसे है? बिल्कुल कौशल कर सकते हो भाई। तो किस प्रकार से अपने पास आता है वो तो प्रत्येक चीज मैं आपको प्रूव करवा सकता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपको मेहनत करके ये जो रिजल्ट है ना, ये आपको रटना पड़ेगा, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा इन दोनों को जोड़ के ये सब्ट्रैक्ट करके और दो से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये बात आपको याद करनी, हर चीज में समझाते हुए तो चलूंगा जो काम की है। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चे के काम की है तो वो मैं बताते चलूंगा, जो मुझे लगेगा कि ये बच्चे को सिर्फ याद करनी चाहिए वो मैं बताते चलूंगा। बताइए पॉइंट नंबर 11 कैसे, कहां से और क्यों आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। आगे चलिए, आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर जो है, अब अपने पास है 12 नंबर, 12 नंबर। ये इस प्रकार से अपने पास पॉइंट नंबर जो 12 है वो अपने पास यहां पर जिस प्रकार से, इसको मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, चाहो तो खुद आप लोग प्रूव कर लेना। जिस प्रकार से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, मैं हिंट दे दूंगा कैसे आप लोग करोगे। जिस प्रकार से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता है, कोण समद्वि भाजक जो अपने पास होता है, सामने वाले साइड को मुझे बताइए ए बी बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर बीडी और डीसी का जो रेशियो अपने पास है वही रेशियो होगा अपने पास ए बी और ए सी का।
सेम इसी प्रकार से याद रखना, जैसे ये पॉइंट पढ़ा था सर, ये तो हमने 3 या 4 नंबर पॉइंट पढ़ लिया था, ये नहीं है 12 नंबर पॉइंट। मैं अब आपको समझाता हूं। यहां पर इस प्रकार से ट्रायंगल है ए, बी और सी। इसको आगे बढ़ाने पर अगर कभी भी अपने पास ये एक्सटीरियर एंगल अगर है तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लो यहां पर बीसी को आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इस कोण का कोण समद्विभाजक है, और इसको आगे बढ़ाने पर मान लीजिए बीसी को आगे बढ़ाने पर डी पर मिलता है। तो अब की बार भी सेम जो रिजल्ट अपने पास होता है, याद रखना बी से डी तक, ये कहां से कहां तक आया था, ध्यान से समझना। ये अपने पास कहां से कहां तक आया था, तो आप कहोगे सर बी से अपने पास डी तक था और सी से अपने पास डी तक था। तो सेम अपने पास यहां पर भार वाला होता है। पहले एंगल बाइसेक्टर मिल कहां रहा है, डी पर। बाहर मिल रहा है, बाहर मिले, अंदर मिल रहा है, अंदर मिले। याद रखना बी डी अपॉन सी डी बराबर अपने पास होता है किसके, ए बी अपॉन ए सी के। वो तो सेम अपने पास यही होता है, बस बाहर मिल रहा है तो ये बी डी और अपने पास सी डी। सेम जैसे रिजल्ट अपने पास अंदर की तरफ है वैसा का वैसा रिजल्ट बाहर की तरफ होता है, याद रखना सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एडी बाहर की तरफ मिल रहा है, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। जिस प्रकार से हम लोगों ने इसको प्रूव किया था कि बाहर की तरफ हम लोग यहां से अपने पास जो बाहर की तरफ पैरेलल लाइन खींच रहे थे, सेम इसी टाइप से अब की बार क्या करेंगे, इसके अंदर की तरफ एक पैरेलल लाइन खींचेंगे इस प्रकार से यहां से, और ये मान लो इस पर मिला है पी पर, और उसके बाद इसको हम लोग प्रूव करते हैं जिस प्रकार से वहां प्रूव किया था कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 पॉइंट आपको बताए थे अगर आपको याद है तो, ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण, ये कोण अगर थीटा है 2 नंबर रिजल्ट तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा, ये 2 नंबर अपने पास, तो दोनों साइड बराबर होगी। साथ ही मैंने कहा था बीपी अपॉन अपने पास बीए बराबर बीसी अपॉन बीडी। उन चीजों से हम लोग प्रूव करते हैं, लेकिन क्योंकि एक रिजल्ट मैं प्रूव करवा चुका हूं वैसा का वैसा है, दूसरा करना चाहो तो मैंने हिंट दे दिया है कि इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, बाकी इसको याद रखना है, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। बीडी कैसे, जिस प्रकार से उमाकांत यहां पर भी तो बीडी अपने पास आया था, सेम टू सेम रिजल्ट वही होता है यहां पर। बताइए बीडी कैसे, एंगल बाइसेक्टर चाहे यहां पर अंदर की तरफ मिले चाहे एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ मिले, बी से जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है वहां जाना है, सी से भी जहां एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है वहां तक की लेंथ आप लोगों को लेना है। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये बीच में अंदर की तरफ मिल रहा है, कुछ बच्चे खुद का ही दिमाग लगा लेते हैं, ये अंदर की तरफ तो बीसी अपॉन सी डी कर लेते हैं। अरे बीसी अपॉन सी डी थोड़ी ना है, एंगल बाइसेक्टर तो बी डी मिल रहा है। हाँ और ना बताइए कि ये बीसी नहीं होता कि अंदर की तरफ बीसी है, बी से डी पर और सी से डी पर। प्रूव करने के हिंट भी मैंने दे दिया है कि इस प्रकार से अपने पास होगा, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से। अब आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ पाए होंगे। हिंट कैसे प्रूव करोगे, हिंट दे दिया, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो जरूरत नहीं है क्योंकि एक हम लोग कर चुके हैं, तो दूसरा सेम टू सेम रिजल्ट होता है, जैसे अंदर वाला है वैसा का वैसा बाहर वाला होता है। सर नेमिंग ऑफ ट्राइंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यार विनीत आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हो। क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, ऊपर पैर करके नीचे सिर करके वैसे कर लो, कैसे कर लो, क्या फर्क पड़ता उससे, कोई अगर फर्क पड़ता तो मैं आपको बताता। अगर फर्क पड़ता तो आप ए बी सी लिख सकते हो, एंगल बी सी ए लिख सकते हो, ट्रायंगल ट्रायंगल अपने पास सी ए बी लिख सकते हो। ये चीजें आप बिना मतलब की चीजें अगर टाइम पास करना चाहते हो तो वो अलग बात है, कि मैं काम की चीजें तो वहां से गायब कर देता हूँ। जैसे नॉर्मली हम लोग फैकल्टी लोग करते क्या क्या है कि हम लोग यहाँ पर जैसे एक बसंत कुमार आधे घंटे से पूछ रहा है सर रिवीजन कैसे करूं, तो मैं यहीं पर क्लास रोकूंगा और मैं उसको समझाना शुरू करूंगा रिवीजन कैसे करे, थोड़ा सा पढ़ा के। मतलब काम करना किसको पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। 15 मिनट में पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्लास रोक के बसंत भाई साहब को 15 मिनट ज्ञान दूंगा। 15 मिनट बसंत भाई साहब को ज्ञान दिया, ठीक है, फिर मैं वापस 5-7 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरी बुक्स के बारे में बताना शुरू करूंगा कि ऐसे ऐसे मेरी बुक्स चलती हैं,
ठीक है, फिर 5-7 मिनट पढ़ाया, फिर मैं क्या करूँगा, मैंने जो अचीव किया है, मेरी तरह आप भी बनो। मैंने ये काम किया है, मैंने इतना ये किया है, इतने बच्चों को सिलेक्शन, ऐसे और ज्ञान देके 15 मिनट, क्लास खत्म। पूरे सवा घंटे की क्लास में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का। उसमें अभी तो मैं आपको बहुत शानदार टीचर लगूंगा कि यार क्या टीचर है, क्या महान है, अरे गुरुजी आप तो भगवान हो, अरे नमस्कार नमस्कार। बस एकदम जो वैसे ही नहीं होता कि मतलब बहुत ही तगड़ा आदमी, बस ऐसे दिमाग में आपके सेट कर दूंगा बड़ी बड़ी बात करके, रियलिटी में आपका लॉस कर दूंगा मैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो आपका 12th में टीचर था ना, कोई 11 12th में, तो वो एक टीचर आता था, वो आकर पढ़ाना शुरू करता था और लास्ट तक पढ़ाते जाता था, है ना। वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्या खड़ूस मास्टर है। और उसमें से ज्यादातर गणित वाले ऐसे ही होते थे, क्योंकि बेचारों का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता था, उनको पढ़ाना ही पड़ता था। उनको हमेशा लगता था कि मैथ्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक दूसरा बंदा आता था, जैसे मान लो हिंदी वाला या कोई ऐसे टीचर, वो आता था, बढ़िया हंसाता था, पढ़ाता नहीं था। बीच बीच में, क्योंकि आप 11 12th के बड़े बच्चे हो गए थे, कभी कभी छोटी मोटी ड्यूल मीनिंग बातें भी करता था। और वो ड्यूल मीनिंग बातों से बच्चों के, बॉयज के और मजे आ जाते थे, क्या यार शानदार टीचर है। आप बाहर निकलते थे, 2-3 बार पैर छूते थे, 1 घंटे में ही 3-4 बार पैर छू लेते थे। लेकिन आज पीछे मुड़ के अगर आप लोग देखते हो ना, 10 साल बाद या 5 साल बाद, तो आपको लगता है यार जिसने आपका टाइम खराब किया उसने आपकी जिंदगी खराब की थी उस टाइम। तो ऐसे ही यहाँ पर बसंत भाई साहब, यादव साहब को मैं बताऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से रील काटूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, रील काटूंगा और उस रील को यूट्यूब पर चिपकाऊंगा। और क्योंकि आजकल 17-18 साल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ रील से प्रभावित होते हैं, वो फिर पक्का मेरे पास पढ़ने आएंगे उस रील को देखकर कि यार क्या महान गुरुजी हैं यार, इनसे अगर मैं एक बार पढ़ लूं तो मेरा मतलब जीवन ही सुधर जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो यहां पर इसलिए वो, मैं ये नहीं चाहता कि सवा घंटे की क्लास में मैं महान बन के और आपको सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का कंटेंट प्रोवाइड करूं। मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती हैं। ये इस टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से, जो मैं 15 पॉइंट आप लोगों को सिखाऊंगा, देखिए पिछले में 7 पॉइंट, ये अपने पास 15 पॉइंट, इस प्रकार से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इस ब्रह्मांड में कोई पढ़ा दे तो मुझे बता दीजिए। मैं मानकर चलता हूं मेरी तरफ से कि सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही मैं ये भी मानकर चलता हूं कि उस सवा घंटे की जब क्लास में मैं एक बार एंटर कर गया ना, स्टेज पर अगर आ गया, तो उस सवा घंटे में मेरे से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं साथ ये भी मानकर चलता हूं कि उस सवा घंटे की क्लास में मेरे से बढ़िया एनर्जी से और मेरे से सही तरीके से बच्चे को समझाने का तरीका, कि इसके बाद ये बताऊं, कुछ चीजों को मैं रटवाऊं, कुछ चीजों को मैं समझाऊं, उससे बेस्ट मुझसे कोई नहीं हो सकता। ये उस सवा घंटे के अंदर, ये भी मैं साथ मानकर चलता हूं। बाहर क्लास से होता हूं, हर टीचर बेस्ट है, सारे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार मैं पोडियम पर जाकर अगर खड़ा हो गया तो उस 1 घंटे में मेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आप पढ़िए। अब बसंत भाई साहब 2-4 बार और पूछेंगे तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। तो आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और थोड़े से क्वेश्चन जो काम के हैं ना, वो मैं मेरी तरफ से ही बताते चल रहा हूं। ये तो आप जो क्वेश्चन इसके अंदर कोई चीज नहीं समझ में पूछिए उसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये एकदम छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट सेकंड क्लास में जब ट्रायंगल की शुरुआत हमने की थी, इसका मतलब आपने एकेडमिक में कुछ नहीं पढ़ा है। देखो, ये गोविंद गोविंद राज सर, भगवान का भेजे हुए दूत हो आप। ऐसे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसे मैंने बातचीत करना शुरू की ना, देखिए तो देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक बार, पढ़ाता हूं भाई, आज मैं दूसरी तरफ निकल गया, नहीं नहीं निकलना चाहिए था। सही बात मैं बता रहा हूं आपको। मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया, तो यूट्यूब पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। मैं आजकल तो वीडियो डालता ही नहीं हूँ। तो बच्चों ने, सर आप तो महान हो, आप तो भगवान हो, सर आप तो रामानुजन बना दिया कुछ लोगों ने तो मेरे को, रामानुजन के साथ तुलना करने लगे, रामानुजन हो। मैं फूल के कुप्पा हो गया, अरे यार मैं तो भयंकर ही, बहुत ही बड़ा आदमी, और ऐसे मैथ्स के भगवान और ऐसे। फिर मैंने देखा कि एक टीचर और पढ़ा रहा था, है ना, उसके भी सेम कमेंट है यार। वो है ना, वो कोई मतलब, ऐसे टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे एसएससी का स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड से वो नहीं पढ़ा रहे थे जैसा होना चाहिए। लेकिन सेम कमेंट थे यार, वो भी रामानुजन थे, वो भी भगवान बन गए, और वो भी सारे के सारे। तो मैंने कहा कि यार ये है ना, ये फालतू के कमेंट है, इससे फूल कर बिना मतलब कुप्पा नहीं होना है। कुप्पे का मतलब आप नहीं समझते होंगे, लेकिन समझ जाओ, वैसे ही भावनाओं पर आप जाओ, फूल के कुप्पा होना वो आप समझिए, है ना।
चलिए ध्यान से समझिए, इधर देखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हम लोग कभी, इसीलिए मैं दूसरी तरफ नहीं जाता हूँ भाई। एक तरफ दूसरी तरफ निकल गए तो फिर वो उधर ही उधर फिर निकलते ही रहते हैं, क्योंकि बातचीत की कमी थोड़े ना है। हम लोग स्टेज पर पिछले 15 साल से 16 साल हो गए मुझे खड़े पढ़ाते हुए खड़े होकर। तो स्टेज पर खड़े होने पर एक तरफ निकल जाओ, कितने स्टूडेंट्स की कहानियां हैं, कितने इंटरेस्टिंग किस्से हैं, उनको सुन के आपको मजे आ जाएं। तो इसीलिए एक बार आने के बाद फिर हम लोग निकलते ही निकलते जाते हैं। आपको तो वो चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन रियलिटी में 5 साल बाद या 7 साल बाद जब आप लोग सोचोगे ना पीछे मुड़ के, तो आप कहोगे यार वो टीचर उस दिन पढ़ा देता तो मेरा टाइम खराब नहीं होता, मेरी जिंदगी खराब नहीं होती। जैसे ही मैं क्लास में आता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था ना, जब जयपुर आया था, तो मतलब घर की स्थिति बच्चों की ये रहती है कि सिलेक्शन लोगे तो आगे बढ़ोगे, सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग ये घर जो है ना और नीचे चला जाएगा समाज में। हर घर लगभग 90%, 10% बच्चे तो अच्छे मतलब रिच फैमिली से हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छी पोस्ट पर हों, लेकिन 90% बच्चों की कहानी मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर की कहानी अगर मुझे पता थी कि अगर मैंने मेहनत नहीं की तो हमें प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसी बच्चों की कहानियां भी यही, उन्हीं को सोचकर मैं क्लास में हमेशा घुसता हूं कि मैं बिल्कुल उस, अच्छा लगेगा जैसे बसंत कुमार का मैं कमेंट का रिप्लाई करता, उसको अच्छा लगेगा। नहीं रिप्लाई करूंगा तो वो नाराज भी होगा, लेकिन मैं बच्चे की नाराजगी झेलता हूं कि नाराज हो जाए क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा, तो मैं ध्यान ही नहीं देता फिर। चलिए ध्यान से आप लोग समझिए, और इसीलिए बच्चा आता है मेरे पास। आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा मतलब, और जब तक एक टीचर ईमानदारी से पढ़ाता रहेगा ना, उसके पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं रहेगी। आज स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि वो कहाँ पढ़े, 6 महीने पढ़ने के बाद पता लगता है कि यार यहाँ तो मुझे समझ में आया ही नहीं। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं पर 4 महीने पढ़ चुके थे, फिर किसी ने सजेस्ट किया कि यार वहां चले जाओ, उसके बाद यहाँ पर अपने पास आए, और मैं भी उनके साथ अगर धोखा ही करूं तो फिर कैसे ही काम चलेगा। फिर मुझे भी वही एडवर्टीजमेंट और उनमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई कम कर दो, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो भाई। इससे अच्छा है पढ़ाओ, ताकि बच्चे का भाई बहन दोस्त जो भी जानकार है फिर वो मेरे पास ही पढ़ता है। हमेशा 2010 से मेरा ये नियम है। ठीक है ना। ध्यान से अच्छे से ठीक से अब समझना। आप लोग देखो कितना हमारा 15 मिनट खराब हो गए, तो आप समझिए। और थोड़ा बहुत ऐसे तीसरी चौथी पांचवी तक का गणित आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तीसरी क्लास में ट्रायंगल आने, सेकंड क्लास में ट्रायंगल का नाम आना शुरू हो जाता है। तो यहां पर ध्यान से समझना, ये अपने पास पॉइंट नंबर जो 13 अपने पास लिखा हुआ है, राम बाबू पीछे वाला प्रूव नहीं हो पाया तो मत करना, पीछे वाले को सिर्फ याद कर लीजिए। उसको प्रूव नहीं हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ रट लो, याद कर लो भाई। देखना, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अपने पास, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना भाई, ए बी और सी, ए है, बी है और अपने पास सी है। तो अगर कह रहे सर जा रहा हूँ रिकॉर्डेड करूंगा क्लास, कहीं नहीं जाओगे सागर। अगर आपको निकलना होता ना तो बिना बताए ही निकल जाते, बोल के नहीं निकलता कोई, कहीं नहीं जाओगे आप, मुझे पक्का पता है। यहां पर ए है, बी है और सी है, ध्यान से अच्छे से समझना। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता है, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आगे बढ़ाने पर इनको एक्सटीरियर एंगल हम लोग बोलते हैं। ये जो अपने पास है, आगे बढ़ाने पर ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल अपने पास होते हैं, और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी जहां पर अपने पास मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंटर। ये जहां पर अपने पास मिलते हैं उसका जो नाम अपने पास होता है, इसका नाम होता है एक्सेंटर। इसका बहिर्केंद्र नाम होता है, ध्यान रखना। तो मुझे बताइए, एक ट्रायंगल का जो बहिर्केंद्र अपने पास होगा वो अपने पास एक है, दो है या तीन है, बताइए। यहां पर तो आप कहोगे सर अब की बार तो तीन होंगे, तीनों तरफ अपने पास होंगे। ये अपने पास यहां से
और ये अपने पास यहाँ से जिस प्रकार से ये यहाँ पर मिलते हैं, तो ये भी तो सर बहिर्केंद्री होगा, बिल्कुल ये भी बहिर्केंद्र होगा। और एक अपने पास इस साइड भी जहां पर मिलेंगे वो भी अपने पास बहिर्केंद्र होगा। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर अपने पास मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर या बहिर्केंद्र हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर इसको बहिर्केंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो इसको बोलते हैं हम लोग बहिर्केंद्र या एक सेंटर। ये इस प्रकार से पॉइंट नंबर 14 जो अपने पास है यहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से समझना। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको मान लीजिए बहिर्केंद्र P नाम मत दूं। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, ये लीजिए। तो यहां पर बना एंगल एंगल BPC जो अपने पास होता है, यहां पर बना एंगल BPC जो अपने पास होगा वो अपने पास होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अंदर की तरफ बना जो एंगल था वो था 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिल रहे थे। और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर अपने पास मिलेंगे उसको अपने पास क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे वहां पर बहिर्केंद्र बोलेंगे। और बहिर्केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री होता है, तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब बात है कि सर ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज मैं आपको समझा दूंगा। याद रखिए एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। यहां पर ये जो अपने पास है, ये जो बना एंगल अपने पास होता है, याद रखिए एंगल अल्फा और एंगल बीटा बराबर कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा। इनका सम कितने डिग्री हुआ, तो आप कहोगे सर अपने पास यहां पर ये जो अपने पास हुआ वो अपने पास 180 डिग्री होगा। एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा। ये लीजिए, अगर आप लोग दोनों को ही हाफ कर दो, यदि आप लोग दोनों को ही अगर हाफ कर दो यहां पर, तो मुझे एक बात बताइए, दोनों को ही अगर हाफ कर दोगे, इसको भी आधा कर दिया जाए और इसको भी अगर आधा कर दिया जाए, तो ये वाला एंगल जो है आधा कर दो दोनों को, अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2 है और ये अपने पास बीटा बाई 2, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, तो इधर भी हाफ करोगे तो क्या 90 डिग्री। तो बताओ अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2, क्या ये एंगल अपने पास 90 डिग्री हो गया? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। यहां पर अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 लिखना चाहो लिख लो, दोनों का सम कितने डिग्री होगा, तो दोनों का सम होगा 90 डिग्री। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल के अंदर वाले को भी अगर बाइसेक्ट करोगे, बाहर वाले को भी बाइसेक्ट करोगे, तो वो अपने पास यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मुझे बताइए, ये अपने पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास जहां पर मिलते हैं, तो ये कौन, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन थी, अंदर वाले का बाइसेक्टर और बाहर वाले का बाइसेक्टर, ये दोनों को ही अगर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन अगर अपने पास है, अंदर वाला और बाहर वाला, तो ये जो कोण होगा वो क्या 90 डिग्री होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 90 डिग्री कहां से आया, बताओ ठीक है क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, दो तीन जो लोग नहीं समझ पाए, अगर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन अपने पास है, उसमें स्ट्रेट लाइन पर एक तो ये वाला एंगल का, दो एंगल होंगे स्ट्रेट लाइन पर, अगर दो तो उसका एक तो इसका बाइसेक्टर और एक इसका बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइन पर अगर, और एंगल बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि इन सेंटर बनता ही उससे है, एक्स सेंटर बनता ही उससे है। तो अपने पास ये कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2। ये अल्फा बाई 2 है और ये बीटा बाई 2 है, ये 90 डिग्री। बताओ ठीक है क्या? अब आप लोग साथ ही मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या अपने पास ये वाला एंगल अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ है, क्या थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्या? और ये आपको पता होगा एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या 360 डिग्री होता है क्या? एक चतुर्भुज के जिस प्रकार से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार से ये बताइए क्या अपने पास 360 डिग्री अपने पास अगर होता है, तो क्या अपने पास यहाँ पर
ट्रायंगल का 180 तो क्वाड्रिलेटरल का 360। इन दोनों का सम अगर 90 और 90 180 है तो क्या इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए क्या? क्योंकि टोटल होता है 360, 90 90 180, तो ये भी 180 बनाने के लिए ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, तो क्या 90 माइनस हाफ ऑफ ए ही अपने पास होगा क्या, ताकि हाफ ऑफ ए से हाफ ऑफ ए कट जाए और 180 डिग्री बच जाए। तो बताओ अपने पास यहाँ पर ये जो है, प्रिया करिए 4 गुना 90, 4 गुना 90 नहीं है, हर कोण 90 90 डिग्री का नहीं होता, वो 60 120 ऐसे भी हो सकता है। ये 100 360 इसलिए होता है क्योंकि दो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल्स का सम 180 और इसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, वो 180 और 180 मिलकर क्योंकि दो ट्रायंगल बन जाते हैं, तो ये अपने पास हो गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आ गई है कि 90 प्लस हाफ ऑफ ए अंदर वाला होता है और बाहर वाला होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए, ये चीज समझ में आ गई है। ये पॉइंट नंबर 13 था या 14 था? 13 ये रहा, 14 ये रहा। उम्मीद है दोनों पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पॉइंट नंबर अपने पास 15 पर देखिए। पॉइंट नंबर जो 15 है वो अपने पास इस प्रकार से है। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। इसको आगे बढ़ाने पर ये जो अक्स सेंटर अपने पास होता है, इसको एक्स सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल है जो इसकी इन तीनों साइड्स को टच करेगा। ये पूरा नीचे की तरफ जगह थोड़ी सी कम है तो सर्कल आप लोग खुद बना लेना। ये वाली साइड अपने पास स्मॉल ए मान लो, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी मानते हैं और इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी मानते हैं। तो यहां पर इसकी जो रेडियस होगी वो होगी एरिया अपॉन एस माइनस ए होगा। इस साइड अगर आप लोग बनाओगे तो एस माइनस ए होगा, इस साइड बनाओगे तो एस माइनस बी होगा और इस साइड बनाओगे तो एस माइनस सी होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। ये अपने पास s माइनस ए है, ये s माइनस बी है और ये अपने पास s माइनस सी है। ध्यान से ठीक से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताइए, ए बी और सी कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको आगे बढ़ाने पर, इसको आगे बढ़ाने पर ये जो अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, जिस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए क्यू अपने पास है, यहां से सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल अपने पास है। यहां से सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है, देखिए, जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, अगर मैं यहां से रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण अपने पास होता है 90 डिग्री, ये अपने पास आर है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, ये अपने पास आर है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, ये अपने पास आर है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास यहां से मैं ज्वाइन कर दूं इसको, यहां से इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मुझे बताओ जैसे ही मैं लिखता हूं हाफ इंटू ए इंटू आर, हाफ, ये पॉइंट मान लीजिए यहां पर आर है या पी मान लो एक बार, हाफ इंटू ए इंटू आर, तो बताओ ये किसका एरिया आया है? ये ट्रायंगल बी सी क्यू का एरिया है। आंसर देना भाई आप लोग।
ट्रायंगल बी सी क्यू का एरिया है या ट्रायंगल बी पी क्यू का एरिया है? क्या लगता है आपको? जैसे ही मैं लिखता हूं हाफ इंटू ए इंटू आर, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको क्या लगता है ये ट्राइंगल बी सी क्यू का एरिया है या ट्राइंगल बी क्यू ए का बी पी क्यू का एरिया है? मुझे बताओ। तो याद रखना किसी भी ट्रायंगल की, अब इसीलिए मैं चीजें पूछता रहता हूं क्योंकि मेरी तरफ मुझे पहले से पता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकता है, कहाँ। तो वो हर चीज मैं बताते चलता हूं। लेकिन अगर उसमें ट्रायंगल का नाम कैसे लिखें, ये त्रिभुजी क्यों है, ये अपने पास उसमें मुझे नहीं पता लगता क्योंकि वो तीसरी चौथी क्लास की चीजें तो मुझे लगता है कि यार वो आपने पढ़ रखी होंगी। तो याद रखिए ट्रायंगल जो अपने पास है ए बी और सी, उसकी हाइट अपने पास अंदर भी हो सकती है, ये लीजिए। और किसी ट्रायंगल की हाइट जो है वो उससे बाहर भी अपने पास हो सकती है। कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है उसकी हाइट जो है वो अपने पास बाहर भी हो सकती है। हाइट कहीं भी अपने पास हो, ध्यान रखना जितना बेस लेते हो एरिया हमेशा उसी का आता है। तो जो बच्चा जिसको नहीं पता अब सीखने की कोशिश करना, जो बच्चा बी पी क्यू बोल रहा था वो गलत था क्योंकि बेस आपने यहां से यहां तक लिया है। तो ट्रायंगल बी सी क्यू का बेस अगर ए लिया तो हाइट बाहर हो हाइट अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया हमारे पास बी सी क्यू का एरिया होगा। क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या पहले नहीं पता था? कोई बात नहीं, लेकिन क्या अब तो आप लोग सीख चुके हो क्या? अब देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन ये होता है, सर बीपी क्यू का एरिया क्यों नहीं आया? अरे भाई आपको पहले भी नहीं पता था और मेरे बताने के बाद आप सीख नहीं रहे हो कि जितना बेस लेते हैं उसी ट्रायंगल का एरिया आता है। ये चीज अब आपको सीखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। हाँ और ना, बताइए समझ पाए हो क्या? तो ये जितना आप लोग बेस लोगे हमेशा एरिया उसी का अपने पास आएगा। तो ये बी सी क्यू का एरिया आएगा, ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि बी सी क्यू का एरिया कैसे आ गया। मैंने ये लिखते ही अब आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लीजिए। तो आपको कि ठीक है सर, आपके कहने से हम लोग सीख गए। दूसरी बात मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूं बी ए क्यू, ध्यान से अच्छे से समझना। अगर मैं लिखता हूं बी ए क्यू हाफ इंटू सी इंटू आर लिखता हूं, हाफ इंटू सी इंटू आर, हाफ इंटू सी इंटू आर, तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है ये एरिया किसका आया है? बी ए क्यू का आया है? अब फिर से बताओ, ये बी ए क्यू का एरिया आया है या बी आर पी का एरिया आया है? बी आर क्यू का एरिया, बी ए क्यू आया है या बी आर क्यू आया है? अब वापस बताओ कि आप सीखे हो या नहीं सीखे हो। तो आप लोग कहोगे सर आपने बेस अपने पास सी लिया है तो अपने पास ये यहां से एरिया जो अपने पास आना चाहिए ये बी ए क्यू का एरिया अपने पास आना चाहिए। ये लीजिए, यहां पर उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। मुझे बताओ ये अपने पास एरिया है बी ए क्यू का। अब मुझे सारे बच्चे मिलकर एक बात बताओ, क्या आप लोग हाँ और ना बताना, इन दोनों को ऐड करके क्या मैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकता हूं क्या? इन दोनों को ऐड करके बराबर में मुझे बताइए क्या मैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ लिख सकता हूं क्या? कि जिसको डेल्टा से ए बी सी के एरिया को नॉर्मली हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे, इन दोनों को क्या ऐड करके ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकता हूं क्या? हाँ और ना बताना। तो आप तुरंत कहोगे सर नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो आपने ब्लू और ग्रीन को ऐड करके क्वाड्रेटल बी सी क्यू ए का एरिया आ गया है। तो चतुर्भुज बी सी क्यू और ए का एरिया आ गया है। ये ट्रायंगल ए बी सी का कैसे लिख दिया? लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछूंगा, अगर मैं यहां से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं इन दोनों को जोड़ के, और क्योंकि ये ब्लू और ग्रीन एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया, तो क्या मैं इसका एरिया घटा दूं? इधर वाले का एरिया जिसका बेस तो अपने पास बी है और हाइट अपने पास आर है, अगर मैं घटा दूं ट्रायंगल ए सी क्यू का एरिया, अगर मैं हाफ इंटू बी इंटू आर अगर घटा दूं, तो बताइए क्या अब तो बराबर में ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकते हैं क्या? बताना। क्या बताओ, बिल्कुल परफेक्ट है क्या अब? और यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, हम लोगों ने क्या किया, हाफ इंटू बी, ये बी आएगा यहां पर,
हम लोगों ने क्या किया है, यहां से अपने पास जो है आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा a/2, यहां क्या बचेगा c/2, यहां क्या बचेगा b/2, यहां क्या बचेगा b/2, यहां क्या बचेगा b/2। और इसके एरिया को तो हम लोग डेल्टा से डिनोट करते ही हैं। मैंने कहां पर क्या दिमाग लगा दिया बताओ। अगर आप समझ पा रहे हो तो a/2 अपने पास यहां से ये रहा, c/2 यहां से अपने पास ये रहा, b/2 अपने पास यहां से ये रहा। मैंने क्या किया, एक b/2 मेरी तरफ से जोड़ दिया और एक b/2 मैंने मेरी तरफ से घटा दिया है। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? एक b/2 मैंने मेरी तरफ से ऐड कर दिया। ये क्यों कर दिया सर आपने, ये बताओ। फॉर्मूला सुंदर बनाने के लिए। फॉर्मूला ये बन गया अपने पास, फॉर्मूला जो है वो ये बन गया, a/2 प्लस c/2 माइनस b/2 बराबर अपने पास एरिया, ये लो यही खत्म हो गया। लेकिन ये कोई सुंदर फॉर्मूला नहीं है और हमें तो सुंदर चीजें पसंद हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला सुंदर बनाएंगे। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये जो है a प्लस बी प्लस सी बाई टू अपने पास हो गया है। और ये कितना हो गया, माइनस बी, दोनों को जोड़ेंगे और a प्लस बी प्लस सी बाई टू को ही तो क्या एस लिखते हैं क्या हम लोग, बराबर ये है। तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास कितना होगा, क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस बी। कहां से कैसे और क्यों बनता है बताओ। ये वाला फॉर्मूला इस तरफ था तो एस माइनस ए, इस तरफ था एस माइनस बी, इस तरफ होगा एस माइनस सी। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है सर याद ही कर लेते हैं, बिल्कुल यही तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। करना तो याद ही है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना। करना तो आपको याद ही है, लेकिन अगर समझने के बाद याद करोगे, मैं इसको ये कह रहा हूं कि पूरी की पूरी ज्योमेट्री की थ्योरी 2 दिन की है। अगर मैं याद करवाने की कोशिश करूं कि 15 पॉइंट ये, 10 पॉइंट ये, 12 पॉइंट ये, 11 पॉइंट ये लो 2 दिन में पूरा हो जाए। लेकिन आपको अगर मैंने 4-5 मिनट इसमें दिए हैं, इसका मतलब आप हमेशा के लिए, आपका दिमाग कहेगा यार रट ले, रट ले। करना तो बहुत बड़ा है, तो फिर आप उसको याद कर लोगे और यही तो मैं चाहता हूं कि आप इसको याद करो। ना, नोट्स में डेरिवेशन नहीं लिखना। नोट्स में तो सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनल रिजल्ट लिखना है, जिस चीज को आपको याद करना है कि ये लिख लेंगे हम लोग। आर यहां पर, ये वाली आर कौन सी, इधर वाली आर अलग होगी, ये आर, ये आर। वैसे नॉर्मल इसको आर स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, जिससे बच्चा समझ जाता है कि ये इधर वाली है। इसको आर स्मॉल बी से, लेकिन ये मैं बी अगर लगा दूंगा तो बच्चा कहेगा सर ये आर बी कहां से आ गया। बस वो लिखने का तरीका होता है। अगर मैं जैसे ही बी लिखाऊंगा लगाऊंगा तो बच्चे को लगेगा सर ये आर बी, ये क्या है अपने पास आर बी। क्योंकि आज तक बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ऑक्सीजन के नीचे हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा था O2, तो वो O2 ये दो नीचे क्यों लगा हुआ था वो बात नहीं पता। तो ऐसे ही यहाँ पर फिर जो बिना मतलब की चीज है ना, उसमें मैं नहीं घुसता हूं। हाँ विनीत, पूरा लिखना चाहो तो पूरा, लेकिन इसको आप गोला कर लेना कि याद ये करना है। वो आप देखना चाहो कहां से कैसे है लिख लेना, बस ध्यान रखना लास्ट में याद सिर्फ यही अपने पास करना है। ये देखिए अपने पास यहाँ पर एक चीज और लास्ट पॉइंट इसका, और वो अपने पास ये है। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो अपने पास होगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये अपने पास थ्योरी जो है ना, ये ध्यान रखना सर्किल की थ्योरी है, याद रखिए। ये जो पॉइंट है अपने पास सर्किल का पॉइंट अपने पास है। यहां से क्योंकि बाहर से सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो याद रखिए जो एक्सटीरियर बहिर के अंदर जो अपने पास होता है, एक सेंटर जो अपने पास होता है, उसको अगर हम लोग ए से ज्वाइन करवा दें, ए से ज्वाइन अगर करवा दें, तो ये जो अपने पास होगा इसका एंगल बाइसेक्टर अपने पास होगा ए का। क्यों होता है सर, क्योंकि ये सर्किल की एक थ्योरी अपने पास है कि अगर कभी भी अपने पास यहां से
मिलाओगे सेंटर को तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होगा। तो मुझे बताइए ये क्या टेंजेंट का ही काम नहीं कर रही है क्या यहां से यहां तक? आप कहोगे बिल्कुल सर टेंजेंट का काम कर रही है। ये टेंजेंट का ही काम नहीं कर रही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर टेंजेंट का काम कर रही है। तो टेंजेंट का काम करते हुए ये दोनों जो अपने पास होंगी वो अपने पास टेंजेंट होते ही सेंटर से मिलाते ही दोनों एंगल बराबर बराबर होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो इतने बेसिक से अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, अब इन सेंटर मैंने पकड़ा है उसको आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और इतना बेसिक से अगर आप लोग पढ़ लोगे उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसके क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओ। तो कल से अब मैं आपको जो है ना बेसिक जो पॉइंट मैंने पढ़ाया था और ये जो इन सेंटर मैंने पढ़ाया इसको आप लोग बैठकर 7 पॉइंट उसके थे, 16 पॉइंट इसके हैं, तो ये 23 पॉइंट आप लोग याद कर लेना। कल आकर इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। जो बेसिक पढ़ाया था उस पर पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। मीडियन नहीं होगा अश्विनी, पहले क्वेश्चंस होंगे फिर अपने पास मीडियन होगा, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाते चलता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। टाइमिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 7 बजे का मतलब 7 बजे ही होता है, ध्यान रखना 7 बजकर 10 मिनट नहीं होता।